जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें तथा आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, जब हालात हर तरफ से आपको घेर रहे हों, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब सपने टूटते दिखें और रास्ते बंद होते महसूस हों, तब मन में एक ही सवाल उठता है कि अब क्या करूं। ऐसे वक्त में जिंदगी जैसे ठहर जाती है, दिल में डर होता है, दिमाग में शोर होता है और आत्मा थक सी जाती है। पर यही वह समय है जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि गीता हमें वही सिखाती है जो इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत के समय सहारा देता है। जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गया है, तो सबसे पहले यह समझो कि यह स्थिति अंत नहीं, यह एक मोड़ है। भगवान कभी भी अपने भक्त को यूं ही नहीं तोड़ते, वह उसे आगे बढ़ाने के लिए कसौटी पर परखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा का एक क्षण पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जिस क्षण तुम्हें लगता है कि बस अब नहीं सह सकता, उसी क्षण अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम उस फल से वंचित हो जाते हो जो बस थोड़ी दूर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जीवन की सबसे मीठी मंजिलें अक्सर सबसे कठिन मोड़ के बाद आती है। इसलिए हर बार जब मन हार माने तो खुद से कहो कि थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ा और सह ले विजय, शायद यहीं कहीं आसपास है। याद रखो कि भगवान तुम्हें हमेशा दो रास्ते देते हैं। एक रास्ता है शिकायत का, दूसरा रास्ता है विश्वास का। शिकायत तुम्हारे भीतर जहर भर देती है, विश्वास तुम्हारे भीतर प्रकाश भर देता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो शिकायत करना बहुत आसान है, पर विश्वास रखना बहुत ऊंचा कर्म है। जो इंसान इस समय में भी विश्वास रखता है कि भगवान की योजना मेरे समझ से बड़ी है, वह इंसान अंत में जीतता ही है, चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। तुम्हारी जिंदगी में अभी जो भी तूफान चल रहा है, वह तुम्हें डुबाने के लिए नहीं आया है, वह तुम्हें तैरना सिखाने के लिए आया है। अगर तुम इस तूफान में डूब गए तो तुम डर के गुलाम बन जाओगे। अगर तुम इस तूफान में तैरना सीख गए तो पूरी दुनिया के समुद्र तुमसे जीत नहीं सकेंगे। यह चुनाव तुम्हारा है। तुम रोकर अपने को कोसते हुए बैठना चाहते हो, या इस समय को कृष्ण के नाम से रोशन करके अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हो। आज से तय कर लो कि जब भी लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम 3 काम जरूर करोगे। पहला, खुद को शांत करोगे, गहरी सांस लोगे और अंदर कृष्ण का नाम लोगे। दूसरा, अपने मन से पूछोगे कि इस स्थिति में मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे सही कदम क्या उठाना है। तीसरा, यह याद रखोगे कि परिणाम भगवान के हाथ में है, मुझे केवल सही दिशा में अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करना है। यही गीता का सार है, यही कृष्ण की वाणी है, यही हर कठिन समय का उपाय है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो, तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो सृष्टि चलाती है। तुम अभी ये नहीं देख पा रहे, पर तुम्हारे रोने से ज्यादा तुम्हारी हिम्मत भगवान को प्रिय है। तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा धैर्य उन्हें प्रिय है। तुम्हारी शिकायत नहीं, तुम्हारा विश्वास उन्हें प्रिय है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, मुझे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं, पर भगवान तो हमेशा मेरे पक्ष में है। और जब भगवान तुम्हारे पक्ष में है तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। बस विश्वास मत टूटने देना, प्रार्थना मत छोड़ना, कर्म करना मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना और सबसे ज्यादा खुद को कोसना छोड़ देना। तुम वही आत्मा हो जिसे कृष्ण ने अपना सखा कहा। तुम वह आत्मा हो जिसके भीतर अनंत शक्ति छिपी है। समय तुम्हारे खिलाफ दिख सकता है, पर सच्चाई यह है कि समय तुम्हें गढ़ रहा है, तराश रहा है, निखार रहा है। और जिस दिन तुम इस प्रक्रिया को समझ गए, उस दिन से तुम्हें यह दर्द भी भगवान की कृपा जैसा लगने लगेगा। याद रखो, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तो यह वह क्षण होता है जब भगवान धीरे से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे सच में मानते हो या केवल सुविधा के समय मेरा नाम लेते थे। अगर तुम इस समय भी कह सको कि हे कृष्ण, मैं फिर भी आप पर विश्वास रखता हूं, तो समझ लो तुम्हारी जीत निश्चित हो चुकी है। रास्ते भले कठिन हो, पर मंजिल तुमसे दूर नहीं है। जब जीवन का बोझ कंधों पर बहुत भारी लगने लगे, जब हर दिशा में केवल अंधेरा दिखने लगे, जब रातें लंबी और डर से भरी हो जाएं
और सुबह भी उम्मीद की रोशनी न लाए, तब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या सचमुच भगवान है, क्या सचमुच वह मेरी सुनते हैं, या मैं ही भ्रम में जी रहा हूं। ऐसे समय में दिल टूटता है, मन बिखरता है और आत्मविश्वास जमीन पर गिर जाता है। पर यही तो वह घड़ी है जब श्री कृष्ण की बातों को पकड़कर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जो बात खुशी के समय सुनने में अच्छी लगती है, वही बात दुख के समय तुम्हें संभालने की ताकत देती है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। जो तुम आज नहीं समझ पा रहे, वह कल समझ आएगा। तुम आज केवल दर्द देख रहे हो, पर भगवान इस दर्द के पार वाला भविष्य देख रहे हैं। तुमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर भगवान जानते हैं कि यहां से तुम्हारे उठने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब तो बस हो गया, अब और नहीं सह सकता, तो उसी समय खुद को याद दिलाना कि यही तो परीक्षा की सबसे ऊंची घड़ी है और यही वह पल है जहां से बदलाव शुरू होता है। कठिन समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, परिवार तुमसे दूर हो सकता है, दोस्त तुम्हें भूल सकते हैं, पर एक शक्ति ऐसी है जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, और वह है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा। कई बार तुम्हें लगता है कि वह दूर हो गए हैं, पर सच यह है कि जब तुम दुनियावी आवाजों में उलझ जाते हो तो उनकी धीमी सी पुकार तुम तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए जब दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, जब आंखों में आंसू रुकने का नाम न ले, तो किसी शांत जगह बैठ जाओ, आंखें बंद करो और धीमे स्वर में कृष्ण का नाम लो। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ पिघलने लगेगा, कोई अदृश्य हाथ जैसे तुम्हारे सिर पर रखने लगेगा, कोई ऐसी शांति उतरने लगेगी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, तब दो तरह के लोग बनते हैं। एक वे जो हार मानकर बैठ जाते हैं, खुद को कोसते हैं, दुनिया को दोष देते हैं और धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाते हैं। दूसरे वे जो रोते तो हैं, गिरते भी हैं, पर वहां रुकते नहीं। वे अपने आंसू पोंछकर खुद से कहते हैं कि मुझे यह भी स्वीकार है, अगर यह भगवान की योजना है तो मैं इसे भी प्रणाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। इन दोनों में फर्क केवल इतना है कि पहले वाला अपने दुख को अपना अंत मान लेता है और दूसरा अपने दुख को अपने विकास की शुरुआत बना लेता है। तुम सोचते हो कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे, पर सच तो यह है कि वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कई बार तुरंत घटना के रूप में नहीं आता, बल्कि तुम्हारे भीतर नए साहस के रूप में आता है, तुम्हारी सोच में बदलाव के रूप में आता है, तुम्हारे नजरिए में परिपक्वता के रूप में आता है। जब तुम अपने भीतर इन बदलावों को देखना शुरू करोगे, तो समझ जाओगे कि भगवान सुन तो पहले भी रहे थे, बस वे तुम्हें उस स्तर तक उठा रहे थे जहां से तुम जीवन को एक नई नजर से देख सको। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, तब अक्सर यह भ्रम हो जाता है कि शायद मुझे ही कोई दोष है, शायद मैं ही अयोग्य हूं, शायद मैं ही बेकार हूं, और यही सोच इंसान को धीरे धीरे भीतर से मारने लगती है। पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि तू आत्मा है, तू शरीर और परिस्थितियों से परे है। तेरी असली पहचान तेरे भीतर की वह ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। इसीलिए दूसरों की बातों के आधार पर खुद को मत परखो, दूसरों के ताने सुनकर खुद को कमजोर मत समझो। जिन लोगों की सोच छोटी होती है, वे हर उस चीज का मजाक उड़ाते हैं जो उनकी समझ से बड़ी होती है। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। यह भी हो सकता है कि तुम उस राह पर चल रहे हो जो उनकी हिम्मत से बहुत ऊपर है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो दिया, तब जरा शांत होकर गणना करना, क्या सच में सब कुछ खो दिया? क्या तुम्हारे पास अब भी सांसें नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोशिश करने की क्षमता नहीं बची? क्या तुम्हारे पास सोचने का अधिकार नहीं बचा? अगर यह सब अब भी है तो सुन लो, तुमने सब कुछ नहीं खोया। तुम्हारे पास अब भी वह सब है जिसके भरोसे जिंदगी को फिर से खड़ा किया जा सकता है। लोग तुम्हें छोड़ गए तो क्या हुआ? भगवान तो अभी भी तुम्हारे दिल की धड़कनों में बसे हैं। तुम रात में जब रोते हो तो वह भी साथ में रोते हैं। तुम गिरते हो तो वे भी तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि उठ मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। समस्या ये नहीं कि हालात हमारे खिलाफ हैं, असली समस्या यह है कि हम खुद अपने खिलाफ हो जाते हैं। हम खुद अपने मन को ऐसा जहर पिला देते हैं कि वह हमें हर पल तोड़ता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपना दोस्त खुद बनो, खुद से प्रेम करो, खुद को यह भरोसा दो कि मैं गिरा हूं पर हारा नहीं हूं।
मैं थका हूं पर रुका नहीं हूं, मैं अकेला हूं पर खाली नहीं हूं। मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे साथ मेरी आत्मा की ताकत है, और जब तक ये सब मेरे साथ है, कोई भी परिस्थिति स्थायी रूप से मुझे हरा नहीं सकती। तुम्हें समझना होगा कि जीवन एक युद्ध भूमि है और तुम अर्जुन की तरह खड़े हो। कभी तुमको सामने रिश्तेदारों की तरह लगने वाले लोग भी विरोधी पक्ष में खड़े दिखेंगे। कभी तुम्हें अपने ही डर का सामना करना पड़ जाएगा। कभी तुम्हें अपने ही निर्णयों पर पछतावा होगा। पर जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चेतना में कृष्ण को बुलाना होगा। यह बुलावा कोई विशेष विधि नहीं मांगता, बस एक सच्चे दिल की पुकार चाहिए होती है। जब तुम पूरे मन से कहो कि हे कृष्ण, अब मैं थक चुका हूं, मुझे राह दिखाओ, मुझे सहारा दो, तो विश्वास करो कि वह तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाएंगे।